इतना सफर है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Wonderful. Thank you so much, Dheeraj. Thanks for that video. We at Franchise India welcome you to yet another exciting episode of Business Opportunity with Chai series. Franchise India, the brand which was established in 1999, enjoys the legacy of 23 years. We have helped international and national brands from the field of F&B, service, retail, etc. to expand their business with our 70 plus offices. We have helped 40,000 investors to get their business dreams, get their business and franchisee from us. We welcome you to this particular episode, which is hosted by Mr. Maria. He's the chairman at Franchise India Group, founder of Franchise India, along with our second panel member. She's Ms. Sonia Chaudhary. She's the MD at Franchise India Brands Limited, and both are leading team of business consultant who help brands as well as potential business buyers. Thank you so much for joining us today. And today we are presenting you a brand. The brand of the day today is Luminosity, the brand which was founded by Mr. Manoj Pal, who is the speaker of the day today. The brand which represents new age lighting using the UVC technology for disinfection. So thank you so much, Manojji, for sparing time and joining all our audience today digitally to explain your business model with us. But before that, we would like to play a small video for you. कोरोना वायरस एक ही वक्त में कहीं भी हो सकता है, पर अब इससे निपटने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है ल्यूमिनोसिटी की यूवीसी लाइट, जो कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि 65 तरह के जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। तो अब ल्यूमिनोसिटी की यूवीसी लाइट लगाइए, कोरोना भगाइए। एक छोटा सा बताने के लिए कि थोड़ा सा ग्लिम्स में कि हाउ यूवीसी लाइट्स वर्क, तो एक छोटा सा वीडियो क्रिएट किया है, बट एक कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए इट रिक्वायर्स some calculations, area which we going to apply for this UVC light. तो एक इसमें एक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है जिसको हमें कंसीडर करना होता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। जैसे अभी आप हमारा कैटलॉग है उसमें देखेंगे 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है। लाइक अभी तक जैसे यूवीसी लाइट कोई नया नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, चल रहा है, बट ये अभी तक जैसे वायरस अभी ओटी और लैब्स में होता था तो ये लाइट्स भी वहीं यूज हो रही थी, चाहे वो ओटी हो, ऑपरेशन थिएटर्स हो या आपका लैब्स, तो इसका यूटिलाइजेशन वहीं तक लिमिटेड था। नाउ वायरस इज कम इन आउट, लाइक बहुत से कहते हैं कि डेडली आउटकम्स हैं इसके। तो
अभी जैसे केमिकल सैनिटाइजेशन करते हैं उसे, उसके भी बहुत लिमिटेशंस हैं। अदर मेथड्स ऑफ सैनिटाइजेशन हैज वेरी मच लिमिटेशंस। केमिकल को आप फर्नीचर पे अप्लाई करते हैं तो फर्नीचर खराब होता है, आप एनवायरनमेंट भी खराब होता है, स्मेल करता है, और आपके जितने भी मेटेलिक पार्ट्स हैं उस पर एक बैड साइंस इमेजेस छोड़ता है, धब्बे छोड़ता है, जिससे आपके इंटीरियर भी खराब। और आप उसको हर सरफेस पे, मतलब ईच एंड एवरी कॉर्नर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। बट लाइट के बारे में तो ये है कि जहाँ लाइट पहुंचेगा, बिकॉज अंधेरा होगा या वैसे उजाले में भी जहाँ पे भी उसका स्पेक्ट्रम पहुंचेगा लाइट का, वहाँ पे कोई भी वायरस बैक्टीरिया होगा, टाइप ऑफ 65 फैमिलीज ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, तो उनका डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है ये लाइट, और वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड में जैसे हमको देखने में आता है जनरली कि किसी को पता नहीं लग रहा है कहाँ से आ रहा है। इन्फेक्टेड पर्सन की अगर हिस्ट्री जैसे भी ट्रेसिंग करते हैं तो उसको खुद नहीं पता लगता कहाँ से आया, कैसे आया। बट हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो आज पता लग रही हैं कि एयर में भी होता है कुछ टाइम के लिए, सरफेस पे तो होता ही होता है। तो हमारा लाइट अगर लगाते हैं तो एयर एंड सरफेस बोथ बोथ प्लेसेस को, मतलब बोथ कंडीशंस को हमारा ये कैटर करता है। और लाइट जहाँ पे भी लाइट रे होगा, इसमें जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली, यूवीसी लाइट नेचुरल अवेलेबल है। यू, इसका जो कैटेगराइजेशन है ए बी एंड सी। ए और बी तो हमारे सनलाइट में आता है। सी क्या है कि जो हमारा ओजोन लेयर है वहां पे ये अब्रप्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो साइंटिस्ट ने इसको सी को फिर लैब्स में इसको प्रोड्यूस किया है, और इसका जो इंटेंसिटी है उसको मेंटेन करते हुए यूटिलाइजेशन के लिए, कि वायरस बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो इंटेंसिटी रखनी है वो ट्यूब्स बनाते हैं। उस ट्यूब्स को प्रॉपर्ली इम्प्लीकेट किया है एप्लीकेशन के हमने हिसाब से, क्योंकि अभी सब जगह पे आपको सैनिटाइजेशन चाहिए, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारा घर हो। सिनेमा हॉल्स खोलने वाले हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज़रूरत है। स्कूल्स खुलेंगे, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि केमिकल तो आप सोच ही नहीं सकते कि स्कूल कॉलेज लैब में हर बार हर क्लास के बाद आप सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही है। तो जितना देर हम ज़्यादा वायरस को अगर है कहीं पे भी, किसी से भी, जो एसिम्प्टिक भी है वो भी अगर एक वायरस को छूट जाता है या आ जाता है वहाँ पे, तो उसको सैनिटाइजेशन नहीं करते हैं हम टाइमली विद इन सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, तो वो क्या होता है, वो स्प्रेड हो रहा है हियर एंड देयर जा रहा है। तो लाइट्स में हमारा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आते है इसमें, कि इस लाइट के लगाने के लिए कोई नया वायरिंग नहीं करनी है आपको, कोई नया स्विच, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना है एक्सेप्ट द लाइट फिक्सर। लाइट फिक्सर को लगाएंगे आप तो उसमें वायरिंग को नियरेस्ट जो भी लाइट पॉइंट है हम उसे हुकअप कर देंगे, और सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए इस लाइट को हमने एक रिमोट से इसको ऑन ऑफ करने का एक प्रोविजन दिया हुआ है। ईच एंड एवरी लाइट इज बीइंग द रिमोट कंट्रोल, because UVC light is only one bad effect, except all the benefits. Only the one fact is that it can the exposure of human skin or eyes is not permitted in this light spectrum. तो उसके लिए 6 से 8 मीटर दूर से आप हमारे रिमोट से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, टू अवॉइड दिस पेनिट्रेशन टू द स्किन एंड आईज। तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने लिए हुए हैं, सर्टिफिकेशंस हैं लैब से, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब से हमने सर्टिफिकेशन कराया हुआ है कि हाउ इट इज इफेक्टिव। So that's proving the recommendations by many bodies, Indian Medical Association, Board of Hospitals, Department of Science and Technology of India has recommended to use of this UVC lights. So it's better product to use it multiple locations, multiple uses. Like we have even we have matched our product to the interior to accommodate into the interior of the any building or the premises. Like in your office, if you have the grid ceiling, then we have the product which directly can be insert on the grid to use. So no further modification or any simple type of interior deterioration be there. It's simply to use. If false ceiling is not there, we have another product. We have product for the hotel room sanitization, even our houses also. That's a tabletop series we have. You can just pick the light fixtures and put that 5 to 7 minutes in the room, depend on the size. So timings we can tell them. Generalized timing we have given the considering the common sizes of the bedrooms or the confined cabins. So if you're considering that time, then you put the light inside, just on, get it out from this premises,
That room only, the 5 minutes after, the room will be sanitized for sure. So this another one is the rolling type, where the larger area is there, but occupancy comes only sometimes, like banquet hall and you know some places the meeting halls also. So that place we don't if you don't need to fix the permanent structure, then we have the rolling objects like light fixtures. So you can push them to the premises where you need to sanitize, like the galleries are there, like the large halls are there. You just put the light there, you on, make it on, and give some time for sanitization. It will do it over. And some for daily life uses, we have another quick sanitization boxes where you can you can put on your table or gate entry or somewhere to sanitize your mask, sanitize your key rings, sanitize your phones, sanitizing the pen and pencils you are using or sharing. So means we can limit the spread of the virus if it is there to another person by using the our lights. Can save people, right? These are the products we developed. And as in beginning I said, this engineering required for the large spaces, like in case of, because I'm going to comparison mode only with the chemical, because it is more it is easy to justify the use of the UVC light, because in chemical spray, when you're making the chemical spray, you also need the same premises need to be bucket. No person shall be inside while people are there. You cannot sanitize with the chemical. The same is with the UVC light. You cannot sanitize with the people inside. But we have the flexibility. For chemical, you need the manpower, the resources, additional resources you need. In our UVC light, you just fix the light. You don't need anybody else to switch on, switch off. Anybody available there can use our light simple by pressing the remote button to make it on or off. And most is that you can choose your cycles of sanitization. Like in a meeting room, one meeting finish, you can sanitize the room. Another meeting can proceed on. You sanitize the meeting finish, then you can carry on. So uh, we can save your valuable times for sanitization, and you don't need any additional resources to put on the sanitization next process. It is not harming to any fruit, vegetables, foods. If it comes to light exposure, it has no side effect. You can sanitize your food. You can sanitize vegetables, fruits also. So it's useful. We have some cabinets for the to sanitize the stuff for the daily use, like fruit and vegetables. Daily use utensils also, like cup and spoons, glasses. You can put inside the cabinet and make it on for the certain duration. Then the contamination will be over. So it will be the safe to use. This is about our products for the UVC lights, and we're using the branded components from the Philips and Osram for this UVC light, because this material, the tubes comes from the foreign origin only, because Philips has the factory in Germany and Osram has in Poland. So this material is very good for performance, tested in labs and performing well to make safe the premises and the spaces wherever you need to sanitize. Right. So this is the small description about the uses and the type of fixtures we have. Archana, are you hearing me? How to proceed further? You want to Manoj ji, you want to give the full presentation? क्या investment है, क्या वो है? एक बारी PowerPoint is open. Can you see that? Investment and what we're looking for is on different ways. You need to. I think there is a PowerPoint there. अगर हम एक slide करके quickly कर लें, तो एक तो ये USPs है, तो
Yeah, उसकी yes, हाँ, we are the manufacturer, and the most of the you know most of the actions are in house. Actions means the facilities are in house, like the fabrication of the fixtures, the body we doing our own. We making all the arrangement, the wiring, everything is in house production. Only the some components we outsource from to accommodate in the housing and testing and this one. We have the powder coating facility to make the lights you know color as per the requirement also we can place, but we have the default colors we producing. So any surface treatment required with the color and other things on requirement, we can also give that. We have a team which is working continuously on the energy saving aspects. Apart from this conjunctions and automation of the product, when it requires to on, when to off, this automatically timers or remote. So all type efforts we are putting in our fixtures for the to make the most energy efficient products. these are snapshots of the presentation कि भी इसमें आप अगर एक एक करें कि भाई हमारे पास क्या क्या products हैं currently. Yeah, apart from this, because the pandemic was not scheduled by any date, it has come as a surprise to the humanity even. So it was not about the range of products, but before this, we are into the manufacturing of the LED lights, and we have good range of the LED products, which comes from the indoor to outdoor, industrialist to residence, to any type of requirement. We have the products for the LED, which is the most energy efficient device in nowadays. So the same thing is with the LEDs factory. 95% products or activities are in-house. Like the powder coating facility for the surface treatment, we have aluminum casting. We have our own unit. We have our own molds with our own brand embossing is there. We are not putting any sticker on our products. So we have our mold, which is totally engineered for the thermal aspects to give the most desired performance for the product, longer life. We have the plastic injection machines. We have unit. We have for the plastic components. We doing our own. Main critical part of the LED light is the PCB and the components, which we doing our own. We have our own unit for the mounting of the semiconductors. We making PCB as per our design. So we are very flexible to produce any type of product because we have our own research and team and the facility to support the R&D to make a proto of any type of light required. So we are open to offer the any tailor-made solutions also, provided our engineering team accept the challenge for its practicality or its use by the person or the mass. So we are open to do the tailor-made development for any type of product. Apart from the products range we have. So we are the complete engineering company. Yeah, the next slide. This is the type of products we have for this large halls. This linear lights series is there, highway lights are there, downlighters for the surface of the ceiling, tube lights, underwater lights, bulbs, ball lights, bracket lights. So many products are there. We have the website. Next. These are the range of the family of the UVC light. Like I said, this when you're saying with the wheel, this rollover series, you can carry over this place to that place, and you put there after sanitize, you take it to another place, and near to this rollover, there is a one round shape light is there, the tabletop UVC light. You can use in this confined spaces. Nearby, there's a surface mounting. Some fixtures are there in ceiling mounted. So this is the complete range of the products we have only in this world. I'm not saying the India only.
you can see, you can search, you will not find this type of pictures for the ready use for without disturbing your interior or adding any infrastructure cost to implement this sanitization in your premises. So we did it at our factory for the best use of UVC light for sanitization, because maybe virus may be finished. This virus, corona effect or affects maybe finish in maybe 1 year, 2 year, or maybe 2 months after. But the other type of virus and bacteria will be available always, which may not be harming us, but definitely they are in nature of harming. So if you're using our light for the longer use with the precautions, then the premises will be safe. So the investment into lights using in your premises will be the safe and for the longer purpose. Right. Next, this the scope of the study, LED markets, what the range, what the segments are there. So we are doing it in a good way. We have the all products range for this requirements. The biological lights, the UVC lights also comes in the biological lights. We have another product for the biological lights that's called the mosquito repellent. You might have seen some coil burning and this one for mosquito repellent, but we're using the spectrum of the yellow light through LED, which is very much possible and using. So if you put the our bulb on the socket and you switch on, so it will work as a mosquito repellent without any smell, without any smoke. So it is working. It's called biological lights. Some other products are there, but that is for the special use for the grow of agriculture media, agriculture, the in-house greenhouse and inside the house. Some agriculture products produce are growing. That's called grow lights. So we use spectrum to grow, mature, nurture, and the finishing. There's horticulture also, the floriculture also. But that is not the for common use. That's completely against the requirements only. But I mean to say that we are the company who are making all type of available resources to all type of requirements, maybe from general purpose lighting to the special purpose lighting, which comes like the biological lights, like the UVC and the grow lights also, mosquito repellents also. Other spectrums are there, but it's not general purpose use, and these lights are being manufactured against the requirement, so we are not making as a general light. In the distribution channel and the geography, we are trying our best to let people use our products. We have to establish our brand with our performance in the products range. Next. And we seeking for the partners who can work with us, with our products, with our engineering expertise. We are not the only company who producing the products only and focusing on products. We are the engineering company who first works on the requirements, design the product. In lab, we produce the proto performance, we check the performance, then we come to market for the mass users. So we will working with us, with our products, we will train our partners for the projects for works also, not only for the sale and service of products. We also looking for the partners. We will train the partners for the taking the projects for the lighting purpose. So मनोज जी, ये जो लिखा हुआ है, just for somebody wants to explain me in हिंदी, तो ये जो आपने जो 3 टियर बनाए हैं, 1 लाख से 100 मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 50 लाख से 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 20 लाख से 30 लाख के सारे अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी एलईडी भी और जो आज सैनिटाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें आउटडोर तो सारा का सारा टेंडरिंग पे होता है, उसमें से स्टॉक कैरी करेंगे, तो इसका ब्रेकअप क्या है? 1 करोड़ पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक में? स्टॉक में ब्रेकअप है, एक्चुअली वी डू स्टडी विद जो हमारे पार्टनर इंटरेस्टेड है हमारे पार्टनरशिप के लिए, बिकॉज वी कंसीडर देम एज अ पार्टनर ओनली. तो वो इंटरेस्टेड है तो वी मेक अ सर्वे कि किस तरह का मार्केट है जहाँ वो काम करना चाह रहे हैं. तो हम किसी भी पार्टनर के साथ में कोई स्टॉक इन्वेंट्री को पाइल अप नहीं करना चाहते. वी वांट कि इन्वेंट्री जो है मूव होनी चाहिए. तो
वहाँ पे हम सर्वे करते हैं उनके मार्केट में, उनका भी खुद का भी सर्वे होता है जो इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने के लिए, या जो प्रपोजल लेके आए हैं कि हम काम करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो हम एक सर्वे करते हैं कि व्हाट थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्टली, और कुछ जो है एक फिक्स जो बजट है इसमें एक फिक्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक आइटम्स तो होंगे हमारे, वो इन्वेंट्री सेल और परचेज नहीं होगा बट डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होगा कि जो हो। और दूसरा कैटेगरी है जो फास्ट मूविंग है, जैसे अभी हाउस होल्ड में अगर हम बात करें तो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, डाउनलाइट, ऐसे ये एवरी हाउस होल्ड में यूज होता है, इधर कोई नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है या आपका कोई रिप्लेसमेंट है, तो ये उसमें यूज हो रहा है। तो एक सेक्शन जो है, हर की अप्रोच अलग होगी ना। जैसे अगर मैं आज जयपुर में हूँ तो जी। 3 बिजनेसेस मुझे दिखते हैं जो आपके बिजनेस में हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने जो आज की इशू के हिसाब से जो आपका सैनिटाइजेशन का प्रोडक्ट है, वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो हॉस्पिटल्स में है, घरों में भी है, लेकिन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, स्कूल आपने बोला अभी ये सारे स्कूल्स खुलेंगे, सब में है। तो इसके लिए तो डायरेक्ट सेल्स की टीम लगानी पड़ेगी, जो डायरेक्ट सेल्स होगी टीम जो जाएगी यहाँ ऑर्डर लेगी और प्लेसमेंट करेगी। जो आपका लाइटिंग का बिजनेस है जो स्पेशली डोमेस्टिक का है, वो जनरल ट्रेड का बिजनेस है जिसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी, जो टिपिकल इलेक्ट्रिक स्टोर्स हैं उनके थ्रू बिकेगा। और जो प्रोजेक्ट का बिजनेस है, जो आउटडोर लाइटिंग का या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने कोई टाउनशिप का प्रोजेक्ट लिया या कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लिया, तो वहां पर तो इंस्टीट्यूशनल टेंडरिंग प्रोसेस होता है, तो वहां पर टेंडरिंग के हिसाब से आप सप्लायर बन सकते हो। तो ये 3 डिफरेंट अप्रोच हैं। तो आप एक फ्रेंचाइजी देख रहे हैं जो तीनों करेगा? मैं वही करना, पार्टनर के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली वी कैन ऐड देयर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी आल्सो विद आवर एक्सपर्टीज by supporting them for this government enrollment, by providing them the working for the tender also। तो हमारा फोकस यही है कि जो पार्टनर है हमारा, वो हमारे प्रोडक्ट चाहे रिटेल में जा रहे हो चाहे इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, तो हम उन्हीं के साथ रूट करेंगे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में। बिकॉज प्रोजेक्ट केस में बहुत बार यही होगा कि सप्लाई जो है मे बी फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्री टू द कस्टमर, बट जो पीछे का जो ऑपरेशनल पॉइंट्स ऑफ जो भी एक्शंस रहेंगे वो हम अपने लोकल पार्टनर के साथ ही करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैं सबके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये 3 बिजनेसेस हैं। एक तो आज जो अपॉर्चुनिटी है जिसमें अच्छा मार्जिन है, ये मार्जिन बहुत है इस बिजनेस में अभी, क्योंकि ये और इसमें डायरेक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट काइंड ऑफ बिजनेस है। आप 2 सेल्स की टीम डालिए जो जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट उनको रीच आउट करें। जैसे कन्वेंशनली हॉस्पिटल इसके बाहर होते हैं, लेकिन आज की डेट में सब इन्वायरमेंट्स के अंदर इसकी जरूरत है। और ये लाइटिंग के बहुत प्रोडक्ट्स लग रहे हैं जहाँ पर डिसइंफेक्शन करनी जरूरी है। स्पेशली बहुत बड़ी डिमांड केटर होगी जो आई थिंक वी विल स्टार्ट सीइंग फ्रॉम नवंबर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर। यहाँ पर बहुत बड़ी, क्योंकि बड़े इन्वायरमेंट्स होते हैं, इनको आप रेगुलरली सैनिटाइज करना इम्पॉसिबल है। सो यू नीड टू ओनली डू इट बाय दिस टेक्नोलॉजी। सो ये टेक्नोलॉजी जैसे हमने लास्ट 4 महीने में देखा कि बहुत सारी सैनिटाइजेशन की कंपनीज आई जो फिजिकली जाके केमिकल्स के थ्रू सैनिटाइज करती हैं। वो इम्पॉसिबल है बड़े इन्वायरमेंट्स को करना, क्योंकि बड़े इन्वायरमेंट्स में आप कितनी बारी उसको रिपीट कर पाएंगे, आपको तो पूरे इन्वायरमेंट्स को ही क्लीन करना पड़ता है। सो दिस वुड बिकम अ वेरी बिग इंडस्ट्री टू डू। सो इसमें आप डायरेक्ट सेल लगा सकते हैं, इससे आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इनका बहुत बड़ा बिजनेस है लाइटिंग का, जिसके अंदर टोटल फैब्रिकेशन इन हाउस है, तो सारी फैब्रिकेशन ये खुद करते हैं। उस फैब्रिकेशन के बिजनेस के अंदर भी 2 मॉडल हैं। एक जनरल ट्रेड का मॉडल है जिसको आप एक छोटे वॉल्यूम से शुरू कर सकते हैं एंड धीरे धीरे अपने रीजन के अंदर बड़ा वॉल्यूम बना सकते हैं, जिसमें आप टिपिकल इलेक्ट्रिक स्टोर्स हैं उनमें ये प्रोडक्ट जाता है। क्योंकि ये खुद फैब्रिकेशन करते हैं तो आप अच्छा मार्जिन रिटेलर को दे सकते हैं, तो रिटेलर आज की डेट में आपको प्रमोट ज्यादा बेटर करेगा ओवर अ लॉट ऑफ अदर ब्रांडेड्स अवेलेबल देयर इन द मार्केट। थर्ड बिजनेस जो है जिसमें आप गवर्नमेंट में इनरोल हो सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वहां पर भी बहुत प्रोजेक्ट में मार्जिन है। और मनोज जी आपको हेल्प करते हैं इन गवर्नमेंट की इनरोलमेंट और स्ट्रक्चर में। मनोज जी, आपको मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अब जैसे अगर हम शुरू करते हैं, समझिए आप जयपुर से, तो आप क्या समझेंगे किस स्टॉक रेशो में एक फ्रेंचाइजी ठीक ठाक शुरू कर सकता है और कितना पैसा वो बना पाएगा उस बिजनेस के अंदर? अगर वो समझो कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है जो 10-12 लाख से शुरू करता है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी है जिसको हम अपने पार्टनर्स के साथ सपोर्ट करते हैं कि फर्स्ट जो भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हम एक टीम प्रोवाइड करते हैं कि वो फर्स्ट 3 मंथ्स का टारगेट होता है कि उसको हम रोटेशन में लेके आए। जो भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक हमारा क्रिएट हुआ है, तो हम टीम देते हैं अपने पार्टनर्स को फॉर 3 मंथ्स। दे विल कनेक्ट विद द लोकल सप्लायर्स, जो भी डीलर है उनका डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पार्टनर के साथ हमारा जो मार्केटिंग टीम है उनको कनेक्ट करेगा।
कनेक्ट करने के बाद 3 महीने में उस जो भी हमने स्टॉक दिया है वो हम डेफिनेटली उसको सेल आउट करेंगे, और वो हमारा टीम उनके साथ मिलके काम करेगा, वहाँ पे मार्केट में पहचान बनाएगा, उनको कनेक्ट करेगा, जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करके कि हमारा सर्विस पॉइंट और डिलीवरी पॉइंट यहाँ से ही है, जो हमारे पार्टनर है हम कनेक्ट करेंगे, उनको ये पूरा मार्केटिंग का सपोर्ट देंगे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या प्रिंट मीडिया मार्केटिंग हो, होर्डिंग्स हो, किसी भी तरह का मार्केटिंग जो करना पड़ेगा उनके साथ में, जो उनका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो हम करेंगे, और करें उसी तरह से उनके साथ में जो एकदम क्लोज मॉनिटरिंग और क्लोज रिपोर्टिंग होगी उनके साथ में। आफ्टर 3 मंथ उनके पास ऑप्शन होगा, उनको अगर वही टीम को उन्होंने रिटेन करना है तो वो टीम रख सकते हैं अपने पेरोल पे, और नेक्स्ट या अपना टीम भी डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज तब तक उनको उस प्रोडक्ट का और मार्केट का अनुभव होगा, उसके पास से हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे उनके साथ में। और फर्स्ट 3 मंथ्स में हम कंपनी एज ए कंपनी जो उनका सैलरी पार्ट होगा, जो नॉट द ऑफिशियल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस नहीं, बिकॉज जो सैलरी का पोर्शन होगा मार्केटिंग टीम का वो हम 50-50% शेयर करेंगे। आफ्टर 3 मंथ्स उनके पास ऑप्शन है, दे कैन हैव द सेम टीम और दे कैन ऑप्ट फॉर द अनदर देयर टीम। द इन्वेस्टमेंट इज सेफ विद आवर प्रोडक्ट्स, उसको मतलब मार्केट में उसको कंज्यूम कराना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना, वो फर्स्ट 3 मंथ्स हम सपोर्ट करेंगे, बाद में उनको एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे। बाकी हम कंपनी की तरफ से जो एफर्ट्स चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग हो, टाइम टू टाइम अपना डिजिटल ऐड हो या प्रिंट मीडिया ऐड हो या टीवी ऐड हो, कुछ भी हो, तो वो हम चलाएंगे टू सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स, अपना एक्सपोजर लोगों को पता लगे हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स और कहाँ मिलते हैं, तो हमारे लोकल पार्टनर को हम एंडोर्स करते हैं कि इट विल बी आवर सेल एंड सर्विस पॉइंट। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन में और ऐसी कैटेगरी में नए आते हैं एज ए इन्वेस्टर, एक तो वो कम स्टॉक से शुरू करें, दूसरा मनोज जी ने आपके इनिशियल हैंड होल्डिंग के लिए एक आदमी प्रोवाइड करेंगे जिसकी 50-50% फीस शेयर होगी, और उससे आपका एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगा, साइकिल बन जाएगा, पहली रोटेशन ऑफ सेल्स हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप उनको हायर डायरेक्ट करना चाहें या वो करना चाहें। मनोज जी, क्या मार्जिन्स हैं एक फ्रेंचाइजी के लिए? आज फ्रेंचाइजी जो लेता है उसको क्या मार्जिन्स मिलते हैं, एंड क्या मार्जिन, और हर प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन होगा, और कैसे, और इसमें थोड़ा सा एलईडी के अंदर तो मार्केट में डिस्काउंटिंग भी है, तो वो डिस्काउंटिंग डालने के बाद एब्सोल्यूट मार्जिन क्या बच पाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी को? मार्जिन्स अगर रिटेल की बात करें तो देयर इज अ फिक्स्ड मार्जिन एंड वेरिएबल आल्सो। तो फिक्स मार्जिन में एक अमाउंट ऐसा होता है कि जो बेसिकली ये उसी पे चलता है कि हाउ फास्ट वी आर मूविंग द इन्वेंटरी। अगर जो वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो मार्जिन अच्छा दिखेगा, और दिखना है उसी के लिए हम काम कर रहे हैं कि कैसे पार्टनर के साथ में उनका वॉल्यूम को हम इंक्रीज कराएं सेल्स में, उसमें तक मार्जिन का एक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट पे हम डेफिनेटली एक फिक्स रिटर्न हम लोग प्रपोज करते हैं कि जो हमारा प्राइस है, जो मार्केट की कंपैरेटिबिलिटी विद अदर्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल, तो उसमें हम 5 to 7% का फिक्स मार्जिन हम डेफिनेटली we can make sure our partner will get on the investment. Sure. Sonia, you want to take some questions also from the audience also, and your remarks? हाँ जी, thank you Manoj ji. And I would like to take few of the questions which I'm seeing a lot of our viewers asking. तो पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगी, which is on your product, which is UVC lights. एक तो उसका लाइफ स्पैन क्या होता है? How many number of years or hours? क्या lifetime of UVC tube lights are 8,000 working hours. You know, it's called burning hours. So 8,000 burning hours, and the cycle of the switching of the light. Suppose if I'm considering my house, I need to sanitize only when in a schedule like morning or evening or maybe lunchtime. 3 times is very default for 5 minutes. Okay. If someone comes, like guests coming in home, or some workers are coming in home, maids are visiting, then you can switch on the devices. So on average, 1 day, not more than 1 hour switching on the light. Okay, and I have a lot of questions which are coming as far as safety is concerned, because this particular product has been used widely and globally in hospitality industry, hospitals में काफी use होता है, and now coming to the residential, because इतना experience लोगों को नहीं, they're not trained on usage of these lights. So any aspect of safety that you think needs to be talked about here?
Yeah, safety. First instruction with the UVC light comes that don't be in exposure to the light when you're switching on, switching off. So you need to be. For maintaining that, we have put a one buzzer, small buzzer, which is sounding during the operational time of the light. When light is on, some humming sound is there. It's indicating the light is on to indicate. All right. And so for making it on from remote, keeping away from the intensity of the light which can harm you. So these are the safety. Otherwise, you don't have to touch the light. You don't have to go near to the light during its operation. So only one was the hurdle, like how to operate without going near to and off it without going near to the fixture. So you need not to go nearby the fixture to make it on or off. You just use our remote and make it on or off. After off, you can put it anywhere and you can recycle it. Yeah. एक और क्वेश्चन which I want to understand, Manoj ji, and I see inquiries क्योंकि बहुत सारे लोकेशन से आ रहे हैं. Some people are asking if the product is available for West and some other cities being mentioned. One thing which I want to know, अभी आपका current presence एक तो कहाँ पे है, which all cities, regions, and are we open for distribution of product pan India या हमारी कुछ priority cities हैं जहाँ पे हम करना चाहते हैं? कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां पर आपको लगता हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारा जो रीच है तो 300 से ज्यादा सिटीज में फ्रेंचाइज इंडिया के. जैसे अभी हमारे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है, जैसे टेबल टॉप लाइट है, जिसको हम घर में यूज करने के लिए बात कर रहे हैं. इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं. अब एक सिचुएशनल इवेंट में बता रहा हूँ कि people who get detected with the COVID and they are opting for the home isolation. Like they have the limited space in house, maybe 2 bathrooms might be there, but whoever is serving them, providing the stuff for the fooding and everything. And its nature of the COVID virus has come to know that it comes in air also. Its aerosol nature also has been detected by the scientists and the people. So it's available in house. So if isolated person is there in house, if he's using the toilets, using the common facilities, then you need to do the one thing only. After using the toilet or stuff by them, you just put the UVC when you go to the room or he's going to the another utility. So that type of spreading or in the air of the virus contamination can be killed on immediate basis. So अभी अगर immediate देखें तो ये हो गया. बाकी आपके यूजेस में देखेंगे तो आपका जो हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रो सिटीज हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोविड एक्चुअली वहीं पे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. और जो आइसोलेशन में हैं बेसिकली, चाहे वो घर आइसोलेट कर रहे हो या कॉमन प्लेसेस हैं वो आइसोलेट करना है, तो उस यूटिलिटी बहुत फास्ट रिक्वायरमेंट है. जैसे आपके जनरल स्टोर हो गया, जनरल स्टोर में आप केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वहाँ पे आप केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते. बट आप अदर हैंड आप ये भी नहीं बोल सकते कि वायरस का कंटेमिनेशन नहीं होगा. तो उसको सैनिटाइज करने के लिए हमारी लाइट सबसे बेस्ट है कि जहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट है या शॉप है, किसी की भी जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में क्या पैकिंग का मटेरियल अवेलेबल है, किसी ने टच किया तो कंटेमिनेशन हो गया. अगर उसको करना है तो या तो केमिकल से तो करेगा तो काम सामान ही खराब हो जाएगा. तो लाइट हमारा यूज कर लेंगे तो ना तो सरफेस को हार्म है, ना किसी के टच करने से कोई नुकसान है, ना केमिकल को इफेक्ट है. तो उसका टेस्ट हो चाहे उसका स्मेल हो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. तो जनरल स्टोर्स हो गए हैं हमारे जितने भी हैं, सबसे जो क्विक सैनिटाइजेशन बॉक्स है वो सलून्स के लिए सबसे अच्छा है हमारा. कि जो भी अपना हेयर कटर जो भी इक्विपमेंट्स है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, चाहे वो शेविंग का रेजर हो या सीजर्स हो, जिसको भी है उसके एक सेव करने के बाद उसको लगा सकता है. और सेम सलून में ये तो होगा, मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है. दूसरा है कि जो उसका जो रूम है, कन्फाइंड स्पेस है, उसमें हमारा एक लाइट अगर सरफेस लाइट या वॉल पे कहीं पे लगा देगा तो एक सपोज अगर 5 कस्टमर्स थे या 10 कस्टमर्स थे, तो उनको करने के बाद 5 मिनट का या 2 मिनट का साइकिल लिया उसने नेक्स्ट कस्टमर को लाने के लिए, तो उसने सैनिटाइज कर लिया उसको. तो अगर कोई भी जो हमारी लाइट यूज करेगा अपने ब्राउजर में या अपने एडवर्टीजमेंट में वो यूज करके बोलेगा कि वी हैव अडॉप्टेड UVC light for sanitization, so he or she can claim their business as a safe from virus. तो कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, लोग सेफ, मतलब जैसे कहते हैं साइकोलॉजिकल भी लोग ज्यादा आएंगे वहाँ पे. अगर मैं एक बात ही करता हूँ, कोई भी अगर सलून हमारे आसपास ही है,
अगर वहाँ पे कोई सलून लिख के देखे और बोल के लगा के देखे कि मैं यूवीसी से सैनिटाइज कर रहे हैं और हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद सैनिटाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा फुटफॉल बढ़ जाएगा। क्योंकि लोगों में साइकोलॉजिकल एक आ जाता है कि हाँ ठीक है, वो तो जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं टू अवॉइड द कोविड इन्फेक्शन, अगर वो कहीं पे भी यूज हो रहा है तो लोग वेट भी करेंगे, अगर खड़े हैं तो गेट के बाहर वेट करेंगे कि सैनिटाइज हो रहा है। सो इट्स अ फीलिंग है ना, फीलिंग भी चेंज होगी कि डेफिनेटली कि दे गोइंग टू द सिक्योर प्लेस। और साइंटिफिकली प्रूवन लाइट्स है, यूवीसी की आज बात करोगे तो अगर 3 महीना पहले बात करते तो यूवीसी लोग सर्च करते गूगल, लेकिन आज की डेट में उनको यूवीसी पता है, यूवीसी क्या होता है, क्यों यूज हो रहा है, तो लोग में अवेयरनेस आ गया है, दे नो द एप्लीकेशन एंड द आउटकम ऑफ द लाइट। तो लोगों के बिजनेस को एनहेंस करने के लिए, जो सेल्फ यूज करेंगे उनके बिजनेस एनहेंस करने के लिए उनका यूएसपी बन सकता है, दे पुटिंग दिस वन। क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, केमिकल में ठीक है, केमिकल जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन करेगा, बट उसके बाद वो लिक्विड है वो अलग जगह पे भी जा रहा है, वो आपका गंदगी भी कर रहा है लिक्विड। जब जहाँ पे भी फ्लोर पे लिक्विड गया तो वहाँ पे भी आपका वो, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो डस्ट हो, कुछ भी हो, कंटेमिनेशन एक फर्दर तरह का एक हाइजीन इशू आता है। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमारी लाइट बहुत यूजफुल है। रेस्टोरेंट्स हो गए, आपके किचन्स हो गए, आपके टॉयलेट्स हो गए, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पे आप इसको जो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं वो यूज कर सकते हैं इसको। और आपके जो जनरल स्टोर है, मॉल्स हैं, मॉल्स में आपका, बट इसके साथ दिक्कत वही है कि लाइट की इसके एक्सपोजर में कोई नहीं आ सकता, तो साइकिलिक ऑपरेशन हमको प्लान करने पड़ेंगे। जो हमारी लाइट को यूज करते हैं, हमारा टीम उनको एक प्रिकॉशन के साथ में और ऑन एंड ऑफ का वो पूरा ट्रेनिंग दे सकता है, वीडियो एनिमेटेड वीडियो शेयर कर सकते हैं to let people know how to safe use of the light from COVID and from UVC also. ये एक क्वेश्चन जो एक और मैं दोबारा चाहती हूँ, we talked about tier 1, 2 and 3, we talked about the question, if somebody wants to smaller amount, is that often because उनकी capability वो या देखना चाहते हैं या possibly some थोड़ा रिपीट आपका वॉइस बहुत स्लो है। I think internet problem. I think Sonia, we lost you in between. Yeah, Sonia ma'am is disconnected now. इतने किसी ने क्वेश्चन पूछा है मनोज जी कि इसमें 5 से 7 लाख रुपए से कोई शुरू करना चाहे तो कर सकता है बिजनेस? देखो बिजनेस तो वो बट उसमें हम दिक्कत हमारे साथ यही होता है कि उस एरिया को जब हम मैपिंग करते हैं ना, तो फिर हम 2 या 4 लाख को नहीं कर सकते। हमारा कोशिश है कि हम अगर किसी भी टायर 1, टायर 2, 3 किसी भी सिटी में काम करें तो हमारे पास एक एरिया में, क्योंकि हमारा जो भी एडवर्टीजमेंट होगा वो एक मोहल्ला टाइप, मतलब एक कितना लिमिटेड स्पेस में नहीं कर सकते, उस टाउन को ही कवर करना पड़ेगा हमको। तो जो एक्टिविटी होगी वो हमारे पूरे टाउन बेस्ड ही होगी, ना कि लिमिटेड स्पेस में होगी। करेक्ट है, लेकिन वो क्या आजकल लोगों के पास थोड़ा कैश फ्लो है, वो शुरू करना चाहे, थोड़ा सा धीरे अपनी कैपिटल को बढ़ाए और थोड़ा बिजनेस का मॉडल भी आए तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन फॉर उस एरिया के लिए हम उनको ऑथराइज नहीं कर सकते। बट हमारा प्रोग्राम है कि वी विल ओनली डील विद द पर्सन, चाहे हमारे पास रिक्वायरमेंट डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, बट हम रूट वहीं से करेंगे। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट उनके कस्टमर्स की नहीं है तो फिर हम उनके साथ उसको बिल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत वो आएगी। अशोक, जो मनोज जी का कहना है कि आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सर्टेन वॉल्यूम को करना पड़ेगा अगर उसकी आपको एक्सक्लूसिविटी टेरिटरी की चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे को लगता है कि जो भी इस बिजनेस में आए वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म सैनिटाइजेशन के प्रोडक्ट्स थे तो आप कर सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि इसकी डिमांड अभी 1-2 साल बहुत रहने वाली है। लेकिन ओवरऑल आप एलईडी स्पेस में अगर आप जाते हैं तो अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। अभी यूवीसी तो अभी बिजनेस को रन करने के लिए यूवीसी चाहिए आपको, बाकी तो लाइट्स ठीक है। अभी जो रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस फीड भी होगा, तो इसके लिए कोई अलग चैनल नहीं है, वो इसी चैनल में हम लोग काम करेंगे। जो हमारा एग्रीमेंट होगा उसी में चलेंगे। तो प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम हमारे पास नए प्रोडक्ट्स आएंगे, वो भी रिप्रेजेंट यही करेंगे जो हमारे पार्टनर होंगे इस एरिया में। So it's not about the fixed products, we are in continuous development of the products based on utilization. तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारी प्रायोरिटी हमारे पार्टनर के साथ भी होगी। Sure. Very interesting. So now we want to take 1 or 2 last questions.
We have some questions covered. And one question, Manoj, agar aap answer karna, if you can do it. A lot of people are asking about competition and maybe competitive pricing vis-a-vis the other brands which are available in the market. So, kitna competitive hai? And also in the UVC, also many other companies are also producing, manufacturing, and putting their products all across. So, kitna competitive rahega hamara brand against the other competition which is present? Competitive in terms of performance, in terms of service and the warranty. We will be the best among the available because we have seen the market. Most people, most companies are struggling due to the bad performance of the product. The people who invested in the products. So we have taken consideration of our product is completely research and development based on the area specific even also. Like we have products ranging from the two range supposedly for the urban areas and some rural areas. Because in rural areas there is a power deficit also there, power tolerance, more tolerance is there. So we have different products for the rural area. We have different products for the urban area. So this gives us the edge to have less replacement of the product because the same product which we are using in Delhi where the power availability and the power quality is best is not available in the 200 kilometers away in a village. The power quality is very poor there because the losses and the voltage problems are there. So we have considered all these aspects to give products for the more usage with less failures. That's we have considered in our product during the manufacturing or so the products are specific use for the area wise also, but you cannot claim that failure will not be there, but our partners will give the service provided from the company. Okay, thank you, Manoj. I am still seeing people asking questions. Your voice come, sorry, madam. Sonia, madam. हाँ, तो हम we can take these offline also. जितने भी questions आ रहे हैं, some people have asked for a presentation which we can share with them, and I would request all the people who are listening, if you can share your profile, किस location में आपको distribution चाहिए, put your tier, city, state, and we will share all the relevant information with you for the opportunity which is available. So उसमें profile आप लिखना मत भूलिएगा. अगर आप किसी distribution background से आते हैं या किसी भी तरीके का relevant आपका अगर experience है, business है, I feel that would be an added advantage for everyone. And somebody's asked stock availability timeline. So for everyone, just to reiterate that again, the company not only deals with the UVC lights, but they deal with the entire spectrum of LED lights. They have their own manufacturing, which can help in getting better margins than many other competition which is available in the market. And we can all come back to you. I see a lot of questions which can be taken offline. I think Satpal ji hai, he wants to know, Hiral Pancholi hai, he wants to have some information. So friends, I will request अगर आप information अपनी share कीजिए, number, email ID and बाकी सारी details हमारी hotline पे. Our teams will speak to you. We'll understand and then we'll connect you with Mr. Pal in this coming week. मनोज जी, इसमें एक टाइम फिक्स कर लेते हैं जिस टाइम हम आपके लिए राइट मीटिंग्स करवा सकते हैं, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे हॉटलाइन नंबर पे लिखें और अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड दें कि आप किस तरह से, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि भाई आप इस ट्रेड से हमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, और जल्दी आपके पास कोई और ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी बना सकते हैं, तो दैट वुड बी इवन बेटर. सो नेक्स्ट वीक के अंदर हम वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीट. मनोज जी, आपके लिए कौन सी डेट बेटर होगी? नेक्स्ट वीक अगर हम कोई भी डेट 2nd, 3rd अगर रख सकें सितंबर में. September first week, let me check. I may be on factory over there. So maybe 4th of September. So correct. So 4th of September we are keeping a discovery day with Manoj ji. He will take one-on-one discussions with all of the interested people. Our teams would coordinate. अगर आपको इस brand में interest है तो अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल और business hotline पे भेजिए और हम आपका organize करेंगे direct meeting. हमेशा it is better to have one-on-one meeting before you take a decision to invest in that. So any last comment from Manoj ji? आपकी तरफ से कोई last comment हो before we close?
वी आर ओपन। कमेंट तो मेरा नहीं है, बट हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो दे कैन, आप हमें ईमेल पे भेज सकते हैं। वी विल रिप्लाई ऑल दिस, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे यूटिलाइजेशन के लिए, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, उनके प्रोमाइसिस में क्या लाइट लगना है, कैसे लगाना है, तो वी डू द कंप्लीट इंजीनियरिंग सर्विसेज। स्कूल में क्या लाइट लगेगा, ऑफिस में क्या लाइट लगेगा, कितना आउटपुट होना चाहिए, तो एक नंबर ऑफ लाइट्स कितनी लगनी है, वो डिजाइन पूरा सिस्टम हम करके देते हैं। और कोई भी कस्टमर है जिसको ये रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको पूरा डिजाइन करके देंगे कि ल्यूमेंस पर वॉट डिफाइंड है हमारे यूटिलाइजेशन के ऊपर। फैक्ट्री में अलग अलग ल्यूमेंस चाहिए, ऑफिस में अलग ल्यूमेंस चाहिए, हॉस्पिटल में अलग चाहिए। तो अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंक्वायरी आता है किसी भी तरह का कि यहाँ पे क्या लाइट लगेगा, उसका बिल ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, so we can design them up with our products and we can propose them, this will be the light to match your requirement। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल यूनिट होते हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, यहाँ पे मैंडेटरी होता है, पार्ट ऑफ देयर क्वालिटी प्रोसेस की इतनी लाइट होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लाइट लगा दी केवल दिखने के लिए लाइट दिख रही है, बट द लेवल ऑफ लाइट मस्ट बी देयर। तो वो तरह का एक डिजाइन प्रोग्राम होता है। तो वी हैव टीम टू सपोर्ट अवर पार्टनर्स फॉर दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। तो जिसे कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में हम इकोनॉमिकल सिस्टम भी ऑफर करें। Sure. Thank you very much. Sonia, any comment from you, and over to Archana for the final thank you. Thank you so much, Manoj ji. I think you explained that very well, and we are open to any questions from all our viewers. Please write to us. I'm seeing some details already shared with us. We've taken a note of that, and everybody else can please share on our hotline number. Over to you, Archana. So thank you so much, all the friends and family who have joined us today. Thank you so much, Manoj ji, for sparing time today and interacting digitally with our investors. We want to extend our thanks to our panel member, Gaurav sir and Sonia ma'am, also for sharing their insights, views about the industry, about the brand. As rightly said by Sonia ma'am and Gaurav sir, you can share your suggestions, recommendations, request, inquiry at our business hotline number, which is 97176 83838. That's the number where you can connect with us. We'll be happy to help you with all the probable solutions. You can also connect with Gaurav sir and Sonia ma'am at their respective LinkedIn IDs. That's the information on your screen. Do connect with them. Today we are inviting you for yet another exciting episode where the franchisee guru Mr. Maria is taking session sharp at 4:04 p.m. where you can see what kind of the brand expansion you can do with us. So please do join us today for this great. This is only for brand owners who want to extend that, not so much for investors. But if you are a brand owner, then obviously you can attend that. So you want to expand your brand with us? Do join us today for this session. And tomorrow it's a special day at Franchise India. We are celebrating our 100th episode. We would love you all to join us tomorrow for a special 100 episode sharp at 12 p.m. Please do registration today so that you can witness tomorrow's brand with us, where we are celebrating our big day, followed by another session by Gaurav sir, which is happening tomorrow at 4 p.m. You can join Franchise India. You can become our franchisee. So these are the 3 lineups webinars for you. Please do register yourself at a business hotline number, which is there on your screen below, 97176 83838. Do registration so that you can join all the webinars at their respective time. Thank you so much for joining us today. We wish a great health for all of you. Stay safe, stay healthy. Thank you.